एवरीवन, वेलकम बैक टू खुशीज कैफे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और टाइम हो रहा है 5:30। मैंने लगाया था 4:30 का अलार्म। बहुत कोशिश करी थी कि 10:30 तक सो जाऊंगी, लेकिन वो नहीं हो पाया। 11:30 से भी ज्यादा हो गया था सोने में। और एकदम से उठी हूँ, अलार्म की वजह से नहीं, बादलों की वजह से। इतनी तेज बारिश हो रही है बाहर और इतने जोर से बादल गरज रहे हैं, तो जिसकी वजह से मेरी फाइनली नींद खुल गई और मैं आ गई अपने रूम में। मैं खाना बना के आ गई हूँ, मतलब सब्जी और आटा गूंद दिया है। अब मैं एक्सरसाइज करने वाली हूँ अपनी। एक्सरसाइज कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बात करूंगी थोड़ा काम वाम सारा निपटाने के बाद में। फ्रेंड्स, टाइम से फ्री हो गई फाइनली, और आज मैंने ये वाला टॉप पहन लिया। वैसे मैं ये पहनती नहीं हूँ घर में, क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉप है, मुझे बहुत पसंद है ये। ऑनलाइन ही लिया था मैंने, लेकिन आज मैंने पहन लिया। मैंने कहा यार, वैसे तो कहीं जाना होता नहीं है और ब्लॉग में मुझे बहुत सारे लोग देखते हैं, तो पहन लेती हूँ। और टाइम हो गया है 9:15 और सारा काम फटाफट से निपट गया है, क्योंकि आज उतना ज्यादा काम नहीं था। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि मैंने बर्तन के लिए अपने हाउस हेल्प को दोबारा बुलाना शुरू कर दिया है। एक्चुअली हम लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका है, लेकिन उसको नहीं लगा है, तो इसीलिए अभी मैं झाड़ू पोंछा उसको नहीं बोल रही हूँ करने को। वो आती है और एक टाइम बर्तन करती है, क्योंकि वैसे भी अभी पूरी तरह से सब कुछ खुला नहीं है, तो 1 बजे तक उसको लौटना भी होता है और बहुत सारे घरों में काम होता है, तो इसीलिए वो सिर्फ एक टाइम आती है और मॉर्निंग में बर्तन करती है। और इसके अलावा बीच में अगर मुझे कोई बर्तन चाहिए होते हैं तो मैं उन्हें निकाल लेती हूँ धो के, बाकी सारे मैं छोड़ देती हूँ एक टाइम के लिए ही, उसके लिए ही। और इसके अलावा झाड़ू पोंछा कर लेती हूँ खुद में उसके जाने के बाद, और बाकी तो अपने काम है ही, कपड़े वगैरह। और अभी मैं जल्दी इसलिए फ्री हो गई, वैसे होती नहीं मैं इतनी जल्दी, क्योंकि आज मुझे कपड़े नहीं धोने थे, क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन खराब है। इतने दिन से तो मैं हाथ से कपड़े धो के डाल रही हूँ, क्योंकि धूप आ रही थी। बोल के रखा हुआ है आज मशीन को ठीक करने वाले एक भैया आएंगे। देव अभी तक सो के नहीं उठा है, वो 10 बजे तक उठता है अराउंड, तो मैं भी उसको बहुत जल्दी नहीं उठाती हूँ, क्योंकि दिन भर वो वैसे भी नहीं सोता है, सीधे रात में ही सोता है। अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। मैं पहले रूम में इसलिए आ गई, मैंने सोचा अभी मेरे पास टाइम है तो मैं आप लोगों से पहले बात कर लेती हूँ, क्योंकि देव एक बार उठ गया फिर तो बस भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पर अपना लैपी भी ऑन कर लिया है, और करंट अफेयर्स निकाल के रख लेती हूँ, साथ साथ में रीड करूंगी। आप लोगों को सबको पता है इनसाइट्स ऑन इंडिया को मैं फॉलो कर रही हूँ फिलहाल, उसी में से डेली करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ। नोट्स वगैरह नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उसके लिए मैंने सोचा है कि मैं जो हमारा विजन के नोट्स जो रहेंगे उसमें से करूंगी रिवीजन, तो इसलिए खुद नोट्स नहीं बना रही हूँ मैं, अच्छे से बस रीड कर लेती हूँ, इतना ही। और चलो अब मैं बताती हूँ आप लोगों को कि जब मैं लेट उठती हूँ तब मैं किस तरीके से सारी चीजें मैनेज करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अब मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं है। बीच में पहले ना मैं भी बहुत ज्यादा रिग्रेट करती थी कि अरे यार लेट उठी हूँ, अब कुछ नहीं हो पाएगा, छोड़ो, पूरा दिन छोड़ देती थी। मतलब सुबह उठते ही रिग्रेट हो गया तो पूरा दिन छोड़ दिया, भले ही कहीं टाइम मिल भी रहा हो, बच भी रहा हो थोड़ा भी, बहुत भी टाइम, लेकिन वो रिग्रेट में वेस्ट हो जाता था। ये चीज मैंने कर दिया बंद। मैं उठती हूँ, अच्छा आज मैं लेट उठी हूँ, ठीक है, अब मुझे कैसे मैनेज करना है। तो मैंने ना सब तरीके के टाइम टेबल कह सकते हो बना के, मतलब
लिख के नहीं रखे हुए हैं, लेकिन दिमाग में सेट है कि जब लेट उठना है तो किस तरीके से मैनेज करना है, और जल्दी उठना है तो वो बेस्ट है यार, उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर जैसे कि हम लोगों के साथ में बहुत अनप्रडिक्टेबल है ना, बेबी है हमारे घर में, कुछ भी काम आ सकता है, कुछ भी कैसा भी काम कभी भी हो सकता है, दिन के टाइम में, रात के टाइम में, कितना भी हम कर लें, बट कभी कभी तो चीजें हाथ से बाहर हो ही जाती है। बट मुझे उन सब चीजों के बाद भी ये था कि नहीं करना है। तो बेसिकली एक चीज तो फायदा है कि ऑलमोस्ट लॉकडाउन जैसा लगा हुआ है, तो वैसे भी कोई किसी के आता जाता नहीं है, तो मैं तो एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन ही हूँ। भले ही मैं यूट्यूब वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन थोड़ी इंट्रोवर्ट मैं इस मामले में हूँ कि मैं सामने से बहुत ज्यादा घुलना मिलना, एकदम से आना जाना कर तो लेती हूँ, लेकिन फिर अंदर से पता होता है कि किससे कितना कर रखना है, और मुझे अपना टाइम कहाँ लगाना है। बेसिकली मुझे अपना टाइम जो इस समय है वो वेस्ट नहीं करना है, इतना थोड़ा सा पता होता है। और दूसरा पॉइंट ये कि जैसे कि देव अब बड़ा हो गया है, अभी तक जब तक वो 2 साल का था तब तक तो मैं वैसे भी नहीं कर पाई थी, लेकिन उसके बाद मैंने धीरे धीरे ट्राई करना शुरू किया। लेकिन अब जब वो 3 साल का होने वाला है, हो ही जाएगा बस 1-2 महीने में, तो वो चीजों को समझने लगा है। उसे पता है कि मम्मी पढ़ाई करती है, और जब मम्मी पढ़ाई करती है तो मम्मी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना होता है, वो अगर पढ़ रही है तो लिख रही है, तो इस तरीके से वो समझने लगा है। और इसके अलावा कुछ कुछ अच्छे एंगेजिंग टॉयज और बुक्स वगैरह आने से तो उसको बहुत मजा आने लगा है। तो मैं देव को थैंक्स बोलती हूँ कि वो मेरे साथ में एडजस्ट कर ले रहा है। और अगर मैं लेट उठती भी हूँ तो उसकी वजह से मुझे कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसा नहीं है, बीच बीच में वो मुझे उठाता रहता है, मैं उठती रहती हूँ, कभी उसको कुछ खाने को देती हूँ, कभी कुछ उसके साथ खेलती हूँ, वो सब चलता है। तो उसके लिए तो बेस्ट है कि हम सुबह ही उठें, ताकि मिनिमम से मिनिमम हमको उठना पड़े अपने पढ़ाई से, और एक फ्लो में एक बार में जो पढ़ाई आपको आउटपुट दे सकती है, वो बेबी के साथ में उतना ज्यादा आउटपुट निकालना तो उतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नहीं सुबह उठ पाए तो क्या करेंगे, रोते थोड़ी रहेंगे। तो इसीलिए दूसरे तरीके का प्लान भी बना के रखना जरूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, अब जैसे कि 7:30-8 बजे उठे, जो भी किया, अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया, उसके बाद में थोड़ा बहुत घर का काम निपटाती हूँ, और सारा काम नहीं निपटाती हूँ, फिर मैं छोड़ देती हूँ। फिर फटाफट से 10-10:30 तक फ्री होकर अपना स्टडी करना स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब मेरा करंट अफेयर्स पढ़ने का ही टाइम है, तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ना अपना स्टार्ट कर देती हूँ। मतलब जो सुबह नहीं उठने की वजह से जो चीज छूटी, उसको अभी बैक किया, जैसे कि घर के काम और सुबह वाला जो स्टडी रूटीन है। जैसे कि मैं इस समय 2 सब्जेक्ट लेके चल रही हूँ, एक इकोनॉमिक्स और एक मेरा साइकोलॉजी ऑप्शनल। तो सुबह के टाइम में वो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, अब जो टाइम है वहां से मुझे शुरू करना है। तो अपना करंट अफेयर्स वगैरह फिनिश किया, ये सब रीड करके अच्छे से। उसके बाद जब लंच बनाने के लिए उठती हूँ अराउंड 12:30, तो फिर तब मैं घर के बाकी के काम करती हूँ, उसके साथ साथ लंच बनाने के साथ साथ, और लेक्चर्स वगैरह जो सुनने होते हैं वो सुनती रहती हूँ, इस तरीके से। अब क्या है कि सुबह उठने में एक फायदा ये हो जाता है कि दिन में मैं रिलैक्स कर सकती हूँ। मतलब जिस टाइम में लंच बनाते बनाते मैं काम में लगी रहती हूँ और लेट भी हो जाता है, तो हालांकि जो भी होता है कर हो जाता है सब, लेकिन क्योंकि थैंक्स टू हस्बैंड वो भी उतना ज्यादा क्रिटिकल नहीं है घर के काम को लेके। ऐसा नहीं है कि वो मेरी हेल्प करते हैं, लेकिन वो मुझे मेरी सिचुएशंस को और ज्यादा वर्स्ट नहीं बनाते हैं, तो ये चीज बहुत अच्छी है। और नेक्स्ट चीज ये कि मैं फटाफट जैसे कि सारा काम उस टाइम में निपटाया, तो रिलैक्स करने का ना दिन का टाइम बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आप लेट सो के उठे हो तो आपने नाइट में अपनी नींद पूरी की है, तो दिन में रिलैक्स करने की कुछ खास मुझे ऐसी जरूरत लगती भी नहीं है। तो फटाफट उस टाइम में सारा काम निपटाया, फिर लंच वंच करके जब ये वापस ऑफिस चले जाते हैं तब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। और तब से लेके बहुत ज्यादा, मतलब बहुत देर तक मैं सिटिंग करती हूँ। जैसे कि अपना पहले इकोनॉमिक्स का टारगेट फिनिश किया, 2-3 आवर लग जाता है उसमें, फिर उसके बाद 1-2 आवर अपना साइकोलॉजी को दिया,
तो वो जो सुबह वाला टारगेट है ना वो शाम को कवर करती हूँ। और थोड़ा सा ये है कि बीच बीच में देव डिस्टर्ब करता रहता है। और खाना उसके बाद अराउंड 8 तक मैं पढ़ाई करती हूँ, मतलब 3 बजे से लेके मानिए 8 बजे तक मैं बच्चा भी तो मतलब हमारा ही है, हमको उसको एंटरटेन करना है। तो जब लेट उठो तो ऑब्वियस सी बात है, फिर पढ़ते रह जाते हैं। तो कभी कभी मुझे बुरा भी लगता है कि मैं इसको एंटरटेन नहीं कर पाती हूँ। तो इसीलिए बेटर सॉल्यूशन यही है कि मैं सुबह उठूं, और मुझे उसको सुलाने की कोई दिक्कत नहीं है, वो सो जाता है आराम से। ये भी उसको सुला लेते हैं, मैं अपना सो जाती हूँ और ये देव को सुला लेते हैं। तो उस चीज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब वो इतना बड़ा भी हो गया है। छोटा था तब पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब पॉसिबल हो रहा है। तो बेसिकली ये था किस तरीके से लेट और जल्दी को बैलेंस करना है, लेट उठने और जल्दी उठने में, चाहे जैसा भी हो। बट मुझे काम और अपनी स्टडीज और अपना और एक्सरसाइज का मैं बता दूं कि जब मैं लेट उठती हूँ तो एक्सरसाइज मैं तब करती हूँ जब ये चले जाते हैं। जैसे कि अभी इस टाइम में मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, इस टाइम में मैं और दिन जब लेट उठती हूँ तो मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं। कोई कोई तो अगर पॉजिटिव हैं, अच्छे हैं, आपकी स्टडी से रिलेटेड हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अगर इधर उधर के हैं कि उसने मुझसे ऐसा बोल दिया, उसने वैसा कर दिया, ये हो गया, वो थॉट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा खुद को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ। तो ये थी मेरी छोटी सी समरी, जो कि बहुत बड़ी थी। आई होप कि आप लोग पके नहीं हो गए ये सब बातें सुन के। अब मैं जा रही हूँ अपने करंट अफेयर्स रीड करने के लिए। देव अभी नहीं उठा है, मैं रीड करती रहूंगी, और बीच में अगर वो उठ गया तो मैं उसके पास जाऊंगी, क्योंकि मैंने भी ब्रेकफास्ट नहीं किया है। उसको भी ब्रेकफास्ट कराऊंगी और मैं भी करूंगी तब। तो जब तक वो नहीं उठता तब तक मैं अपना ये कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, अभी मुझे पढ़ते पढ़ते याद आया कि मैं अब धीरे धीरे द हिंदू भी पढ़ना शुरू करूंगी। अभी तक तो मैं नहीं पढ़ रही थी। तो आप लोग मुझे बताना कि कौन कौन द हिंदू का सब्सक्रिप्शन लेके रखा हुआ है और वो किस तरीके से वर्क करता है। हालांकि मैं यूट्यूब में सर्च कर सकती हूँ, बट अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे बताओगे, तो अगर आप लोग ऑनलाइन द हिंदू पढ़ रहे हो तो। और एक चीज, अगर कोई किंडल से पढ़ता है तो उसके बारे में भी बताना, किंडल का एक्सपीरियंस मुझे बताना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ किंडल लेने के लिए। क्योंकि जो मैं आध्यात्मिक बुक्स पढ़ रही हूँ, जैसे कि मैंने एक पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल में, तो वो पढ़ने के लिए मैं फोन ही यूज कर रही हूँ बेसिकली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है किंडल से मेरी आईज को ज्यादा सूदिंग रहेगा किंडल के थ्रू पढ़ना। और उससे क्या होगा कि बुक्स हार्ड बुक मंगानी नहीं पड़ेगी, तो पेपर भी बचेगा। और किंडल लेने से मैं उसमें बहुत सारी बुक्स डाउनलोड करके रख सकती हूँ इस तरीके की, जो कि आगे भी मैं और पढ़ना चाहती हूँ। स्टडी से रिलेटेड नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअल बुक्स में ज्यादातर, और जितने भी अच्छे हमारे, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि जितनी भी अच्छी पर्सनैलिटीज हैं उन लोगों के बारे में मुझे जो पढ़ना है, तो वो सब मैं सोच रही हूँ पढ़ने के लिए। उनकी बायोग्राफीज वगैरह या जो भी चीजें, उसके लिए उन सब चीजों के लिए मैं किंडल ले लूँ। और बताना, आप लोग मुझे सजेस्ट करना अगर कोई किंडल यूज कर रहा है तो कैसा एक्सपीरियंस है आप लोगों का। फ्रेंड्स पता क्या हुआ, मैं एकदम से इतनी जोर से डरी और ये उठ के सीधे साइकिल में आ रहा है रूम में। और मुझे लगता है कि शायद इससे 5 मिनट पहले उठ चुका है और साइकिल चला रहा था घर में, और अब जाके मेरे रूम में आया है। अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। टाइम हो गया है 10:30। करंट अफेयर्स मैंने इनसाइट के तो पढ़ लिए हैं। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि हिंदू का सब्सक्रिप्शन अब मैं कैसे ले सकती हूँ। अब मैं पढ़ना स्टार्ट करने वाली हूँ हिंदू भी, क्योंकि अब मुझे अपनी हैबिट्स को और अच्छे से पॉलिश करना है, और अच्छे से करंट और इन सब चीज़ों पे और ज़्यादा फोकस धीरे धीरे करना शुरू करते हैं। क्योंकि अभी अभी मैं टेलीग्राम में मैसेज कर रही थी अपने, मेरा जो पुराना रूटीन हुआ करता था बिफोर मैरिज, तब मुझे याद आया कि यार मैं करंट अफेयर्स पे, जब मैं बैंक की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं कितना ज्यादा करंट अफेयर्स पे फोकस करती थी। 2-2 आवर्स लगा के मैं करंट अफेयर्स करती थी। तो अब मतलब क्यों नहीं, हालांकि जीएस की वैल्यू बहुत ज्यादा है जो एग्जाम में अब देने वाली हूँ उसके लिए, बट करंट करते रहना जरूरी है, वरना आप जीएस को उससे रिलेट नहीं कर पाओगे, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अब मैं बस थोड़े सब्सक्रिप्शन ले लेती हूँ हिंदू का और पढ़ना चालू कर देती हूँ और अपने रूटीन को और पॉलिश करती हूँ। तो धीरे धीरे आप लोग और आगे देखते रहोगे मेरी जर्नी। और अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, और देव को भी ब्रेकफास्ट करा देती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा और देखूंगी करंट वगैरह, और कुछ नहीं तो इस टाइम पे मैं ना कुछ जैसे ये पढ़ने के बाद में वीडियोज वगैरह देख लेती हूँ, जो भी करंट टॉपिक चल रहे होते हैं ना, स्टडी आईक्यू वगैरह, और भी इस तरीके के 1-2 चैनल हैं, उनमें से वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ। साथ साथ में
अपना और देव का ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और खाना फिर लंच बनाऊंगी आराम से। आ गई हूँ खाना बनाने के लिए किचन में, लेकिन पता है वैसा वाला हो रहा है कि एक होता है ना एक शैतान बॉडी जो होती है, शैतान होती है बहुत ज्यादा। अभी मन कर रहा है कि बस लेट जाऊं, सो जाऊं, खाना वाना कौन बनाए, वैसा टाइप का हो रहा है। तो अब मैं एक काम करती हूँ, आपको बताऊं, एक मिनट। क्योंकि मुझे इस समय जाग के रहना जरूरी है, मैं सो नहीं सकती क्योंकि काम है। तो मेरा ये एनर्जी ड्रिंक है, ये देख सकते हैं आप लोग, सत्तू। इसको मैं घोलूंगी और बहुत से लोग इसको अलग अलग तरीके से पीते हैं, मगर मैं कैसे बनाती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने इसमें ग्लास में सत्तू डाल लिया, यहाँ तक, जैसे इतना बड़ा ग्लास है ना, तो मैंने इतना इसमें सत्तू डाल लिया, इतना। अब मैं इसमें पानी फिल कर लूंगी बाकी पूरा। तो फुल मैंने पानी कर लिया है इस ग्लास में, और अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। बस इतना ही करके मैं पीती हूँ। बस अब हम इसमें मिलाएंगे अपनी 2 चम्मच चीनी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। बस अब मजा आएगा ना। तो वैसे तो मैं चाय पी सकती थी इस टाइम में, लेकिन ये ऐसी ड्रिंक है कि जो कि बेटर एनर्जी प्रोवाइड करेगी। चाय दिन के टाइम में मैं ले लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है, एकदम ही नींद आने लगती है, तो उस टाइम पे चाय सही रहती है, क्योंकि खाना वाना हम लोग खा चुके होते हैं। बट अभी थोड़ा सा बीच का टाइम है, तो मुझे बहुत पसंद। तो ये चले गए हैं ऑफिस, और अब मैं जा रही हूँ देव के लिए हलवा बनाने, क्योंकि मैंने जो दाल चावल बनाया था वो देव ने खाया ही नहीं। तो सोच रही हूँ कि उसके लिए हलवा बनाती हूँ, थोड़ा उसको हलवा देती हूँ। उसके बाद आई थिंक 4 बजे तक फ्री हो पाऊंगी, क्योंकि देव को मुझे थोड़ा सा खिलाना पिलाना पड़ेगा, उसमें टाइम लग जाएगा। और अपने लिए चाय वाय बनाकर फिर मैं 4 बजे पढ़ने बैठ। देवू पढ़ने के लिए बुक लेके आ गया है, और मैं यहाँ पे हलवा ले आई हूँ। मैं और देव खाएंगे हलवा। पहले तो मैं हलवा घी में बनाती थी, लेकिन अब मैं नारियल तेल में मैंने आज बनाया है फर्स्ट टाइम, तो देखती हूँ। और आटे का हलवा है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। हम लोग ये खाएंगे, और थोड़ा सा मैं देव के संग टाइम स्पेंड करूंगी। इसको थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगी क्या, मतलब क्या ही है उसकी पढ़ाई, लेकिन उसको बस मजे आते हैं कि मम्मी उसके साथ बैठे। देखो, आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। ये देखो, आ से ई से बड़ी से, ऊ से बड़ा, से री से, ए से, आई से, ओ से, औ से, अंग से, आहा से। वेरी गुड। अब हम आगे वाला भी पढ़ेंगे। आज हम ज्यादा पढ़ाई करेंगे। च से चम्मच, छ से छतरी, गम है, छ से छतरी, ज से जहाज, झ से झंडा, छ से झंडा, और या से ट से टमाटर, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ढ से डमरू, ढ से ढकुली। सुबह खाते तो मजा ही आ गया बिल्कुल, और बहुत रिलैक्सिंग लग रहा है। अब मैं थोड़ी देर मेरी जो बुद्धा टीचिंग वाली बुक है, जो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, उसको पढ़ूंगी फोन में, क्योंकि फोन में ही डाउनलोडेड है वो। फोन से ही पढ़ूंगी थोड़ी देर, 10 मिनट लेटूंगी, और कम से कम ट्राई करती हूँ कि 10 पेज उसके लेटे पढ़ लूँ। उसके बाद फिर मैं फिर से क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स थोड़ा और कवर करूंगी, पूरा टारगेट पहले उसको करूंगी। उसके बाद में थोड़ा 1 आवर साइकोलॉजी के लिए रखूंगी। डांची 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अब वाला है शोल्डर नीज एंड टोes, 1 2 3 4 You come from outer space. तो फ्रेंड्स, देव के साथ में एक्सरसाइज की एक्टिंग करने के बाद में अब मैं फिर से स्टार्ट करने वाली हूँ, और ये महान अब साइकिल चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते ना थ्रेशोल्ड दिमाग का
पार हो चुका है और कुछ दिमाग में घुस नहीं रहा। अब तो मैंने अब इसको छोड़ दिया है क्योंकि बहुत पढ़ लिया, सुबह भी पढ़ लिया और अभी भी काफ़ी पढ़ लिया। अब मैं जाती हूँ और साइकोलॉजी की बुक लेके आती हूँ अपनी, थोड़ा उसको कवर करूँगी, 1 आवर साइकोलॉजी पढ़ूंगी। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद 2 सब्जेक्ट साथ में चलाने से ना थोड़ा बेटर रहता है, क्योंकि आप जब एक में आपका थ्रेशोल्ड हो जाए जब क्रॉस, तो आप दूसरे को लेके थोड़ा सा अपने माइंड को दूसरे डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी बुक लेने के लिए और चाय बनाने का मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। देव आराम से यहीं खेल रहा है। आप लोग पूछते रहते हो कि देव कहाँ है, देव क्या करता रहता है, तो वो ये रहा अभी यहाँ पे खेल रहा है। हाँ खेलो खेलो। तो बस वो ऐसे ही खेलता रहता है मेरे आसपास में। टाइम हो गया 7:30 और अब मैं जा रही हूँ अपना डिनर बनाने के लिए। और देव को बहुत ज्यादा हंसी आ रही है क्योंकि मुझे हिचकी आ रही थी, वो हंसे ही जा रहा है जितनी बार मैं हिचकी ले रही हूँ। और फाइनली आ गए थे और फटाफट खेलने चले भी गए, बिना जमीन में पैर टिकाए, फटाक से आए फटाक से गए। और अब मैं बनाने वाली हूँ न्यूट्रेला की सब्जी। थोड़ा सा आटा रखा है मॉर्निंग का और थोड़े से चावल रखे हैं दिन लंच वाले। तो आटे से तो मेरी रोटी हो जाएंगी और जो चावल बचे उनको मैं फ्राई कर लूंगी बहुत बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से मसाला चावल बना लूंगी और एक सब्जी हो जाएगी और दाल मेरी रखी है। तो ये कुछ खाने का सीन है। तो एक्चुअली सुबह में ब्रेकफास्ट में और लंच में हैवी बनाओ तो डिनर के लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है, तो वो करने जा रही हूँ। वैसे खाने का मन है कुछ बढ़िया सा चटपटा वैसा टाइप का चाइनीज वाला खाने का मन हो रहा है, लेकिन यहाँ ना उतनी अच्छी से सब्जी वगैरह आती है कि सब कुछ डाल सको। हम देखती हूँ, कल अगर सब्जी लेने जाऊंगी तो फिर ना वो सारे आइटम लेके आऊंगी जो कि चाइनीज में डलते हैं, ताकि कल शायद मैं चाइनीज डिनर बनाऊं बहुत अच्छा सा। बीच में मैं बहुत ज्यादा बनाती थी जब सब्जियां अच्छी आ रही थी, अभी बहुत दिन से नहीं बनाया तो थोड़ा क्रेविंग हो रही है, तो कल कोशिश करूंगी वो बनाने की। तो अभी चलो मैं अपना खाना बना लेती हूँ। और इसके साथ साथ हाँ, मैं अब क्या करने वाली हूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, मैं फोन से ही मेरे सारे काम होते हैं, तो वरना मैं आपको दिखाती अगर मेरे पास दूसरा कैमरा होता तो, कि मैं ना फोन में ही यूट्यूब में G स्केल को लगाकर बस खाना बनाते बनाते सा का रियाज करती रहूंगी। तो उसमें मुझे खाना बनाने में इंटरेस्ट आता है क्योंकि मैं साथ साथ में कुछ मजेदार और कुछ अच्छा कर रही होती हूँ। तो इस तरीके से, वरना शाम को खाना बनाना मुझे बहुत बोरिंग लगने लगता है क्योंकि दिन भर की थकान हो जाती है। तो अब मैं ये करने वाली हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, एक फाइनल गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बहुत थक गई हूँ। हाँ 9 बजे है, खाना अभी तक नहीं खाया है, इनका वेट कर रही हूँ, ये आएंगे शायद अभी 10-15 मिनट में आ जाएंगे। और उसके बाद खाना वाना खा के सीधे ऐसे डल जाऊंगी, ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी नींद आएगी। और मैं आप लोगों से मिलूंगी अब शायद सीधा संडे की लाइव में। तो आप लोग भी रिसर्च कर लेना और देख लेना। वैसे अभी तक जो वोट्स हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक को ज़्यादा मिले हैं, तो वही रहेगा टॉपिक। तो थोड़ा बहुत आप रिसर्च करना चाहे तो वो कर लेना। और वुमेन एम्पावरमेंट के टॉपिक को हम पर्सनल ना लेते हुए एक ब्रॉडर व्यू में अगर डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग अगर अपने उससे डिस्कस करेंगे तो बस सास बहू हस्बैंड फलाना ढिमाका ये सब करेंगे, बट ये सब बहुत पर्सनल चीज़ें होती हैं। हम पर्सनल चीज़ें डिस्कस ना करते हुए एक लार्ज पर्सपेक्टिव में कि हम किस तरीके से बेसिकली रूरल एरियाज में निकाल सकते हैं। और भी ज़्यादा देख रहे हो आप पीछे से कितनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप की कीड़े, पीछे बहुत ज़्यादा ग्रास हो गए ना क्योंकि। तो हाँ, मैं ये कह रही थी डिस्कस करेंगे कि हम एक पर्सनल लेवल पे भी अपने और क्या क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला तो यही कि हम लोग खुद मेहनत करें। हम खुद वुमेन है, हम खुद मेहनत करेंगे तो हम एम्पावर होंगे, तो वो वुमेन एम्पावरमेंट में ही बेसिकली आ जाएगा। तो पहला तो हम खुद होते हैं। दूसरा, फिर जब हम खुद करने लगते हैं तब हम दूसरों के लिए, जब हम खुद मेहनत करते हैं तभी हम दूसरों को भी कुछ बता पाते हैं। तो चलो फिर अब मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, और बिल्कुल भी सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है। इतने पहले मेरे 10 के हो जाने चाहिए थे, मतलब वो लगता है ना इतने दिन से कि 10 के तो एटलीस्ट हो जाए इस टाइप का, वो मार्क रीच हो ही नहीं पा रहा। मेरे सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो कर देना यार, नहीं किया हो अभी तक। नहीं मानो तो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। और
चलो फिर बाय बाय फॉर नाउ।